अभी सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें कुछ नालायक लड़के लड़कियों ने मोदी जी को गाली दी, सुने होंगे, बहुत सारे गाली गलौज दिए। और अब गाली गलौज दिए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो पढ़ाई से रिलेटिव बता रहा हूँ, पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी है। शिक्षा तो कॉलेज लेवल की पढ़ ले रहा है, लेकिन इससे कैसे बोलना चाहिए, किसको किसके बराबर रखना चाहिए। उस लड़की ने इतने गंदे गंदे गालियाँ दी थी मोदी जी को लेके कि उसको इतनी भी शर्म नहीं आई कि मान लो भले वो जो कर रहा है वो ठीक है कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप करो, पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है, वो भी जिसकी माँ खत्म हो गई हो। उनकी माँ को गाली दिया गया, उनको गाली दिया गया, यहाँ तक तो समझ में आया। फिर एक वीडियो में देखा जिसमें सेना को गाली दी गई, आर्मी डिफेंस को। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता है कि आप किसको गाली दे रहे हो। आप डिफेंस के उन व्यक्तियों को गाली दे रहे हो जो बॉर्डर पर अभी 26 जुलाई भी था, कारगिल युद्ध किसी को नहीं पता तो आप जान लो कि अगर उस समय कारगिल युद्ध में सौरभ कालिया ने अपना बलिदान दिया, विक्रम बत्रा साहब ने बलिदान दिया, इतने लोगों ने बलिदान अपना दिया, अपना घर छोड़ दिया। वो चाहते तो किसी जगह पे अमेरिका जाकर शिफ्ट होकर काम करते, पर उनको थोड़ी पड़ी थी, वो देश के लिए शहीद हुए। पर कुछ फालतू लड़के क्या बोलते हैं कि दारू के लिए सेना में जाते हैं, ड्रिंक के लिए। तुम भी चले जाओ, हिम्मत है, दम है, हौसला है तो चले जाओ, पर हिम्मत किसी में नहीं है आज के डेट में जाने की। जिसके पास ताकत है, बल है, बुद्धि है, विवेक है, संस्कार है, वही जाएगा, फालतू लड़के नहीं जाएंगे। उसमें गाली दी गई। फिर सेना को मैंने भी देखा कि एक लड़की सेना के ऊपर कुछ कमेंट पास कर रही थी, भारतीय सेना हमारी, उस पर बगल में खड़े होकर, वो गलत था। आप क्या करो, जो आप बॉर्डर पे काम करो, वो कर रहे हैं अपना काम, आपको करने की जरूरत नहीं। आप लोग अगर सेफ हो, हम लोग सेफ हैं, उसका रीजन सिर्फ आर्मी है। मैं सही बात बता रहा हूँ, इसमें पुलिस भी नहीं है, पुलिस आपकी सेवा यहीं तक कर रही। आर्मी जिस दिन सियाचिन बॉर्डर से हट गई, बीएसएफ जिस दिन हट गई, ये जितने भी मैं सेनाओं की बात कर रहा हूँ, जिस दिन ये अपनी जगह से हट गई, उस दिन आप 100% जान लेना कि आपकी मौत निश्चित है। चाइना पगल पहले घुसा हुआ है, वही घुसने को तैयार है भारत में। पाकिस्तान तो वैसे ही परेशान है, उसके पास कुछ है नहीं, फिर भी परेशान है आने के लिए। ये लोग ऐसे ऐसे परेशान है, हमारी सेना जो हमारे लिए लड़ रही है। पर ये बातें कहाँ जानेंगे, इसीलिए कहते हैं जंजी चिल्ला रहे हैं, पता नहीं गंजी है कि जंजी है, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ, मूर्ख जैसे। तो इसीलिए किसी भी चीज़ों पर जब तक आप तह तक ना पहुँचे, सेना को गाली मत दीजिए, किसी को दीजिए आप, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसको गाली मत दीजिए। वैसे देना तो किसी को नहीं चाहिए, गाली देना हमारा अधिकार नहीं है, वो कोई भी हो, गाली देना हमारा अधिकार नहीं है, हमारे संस्कार में नहीं आता है। इससे ये पता चलता है कि आप कितने संस्कारी हैं, गाली दे रहे तो इससे पता चल गया कितने संस्कारी हैं। और सेना और किसान दो सबसे रिस्पेक्टफुल व्यक्ति हैं, इनका रिस्पेक्ट हमेशा करना चाहिए। अभी देखो किसानी चल रही है, खेती बाड़ी का काम चल रहा है, मैं जहाँ पे जाता हूँ बहुत बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही थी, मुझे याद है कल ही के दिन बहुत तेज़ बिजली कड़क रही थी। बिजली कड़कते टाइम बिजली गिरी भी एक जगह, पर वो जो किसान काम कर रहे थे ना खेतों में,